हेलो गाइज। आज की मोरल स्टोरी का टाइटल है द डंकीज फुलिशनेस। डैट इज एक गधे की बेवकूफ़ी या मूर्खता कह सकते हैं। द डंकीज यानी कि गधे की फुलिशनेस, बेवकूफ़ी। सो लेट्स मूव ऑन द फर्स्ट पैराग्राफ। वन ब्यूटीफुल स्प्रिंग मॉर्निंग, कहा जा रहा है कि एक सुंदर सा बसंत ऋतु के सुबह के समय की बात है, ऐसा कह सकते हैं। एक बार एक सुंदर सा बसंत ऋतु के सुबह का समय था। अ मर्चेंट, एक व्यापारी, लोडेड हीज डंकी, यानी कि एक व्यापारी ने क्या किया, लोड किया, बोझ रखना कह सकते हैं, वजन रखना, वजन रखा, बोझ रखा, हिज डंकी, अपने गधे पर, विद द बैग्स ऑफ साल्ट, कहा जा रहा है कि गधे पर बोझ को रखा। वह बोझ किस रूप में था, यानी कि गधे पर जो सवार किया गया वह नमक का थैला था, यानी कि बैग्स, यहाँ पर बोड़ा कह सकते हैं। नमक भरे हुए बोड़ों से लदा गया था उस गधे पर। टू द बैग्स ऑफ साल्ट, टू गो टू द मार्केट, कहाँ जाने के लिए, यानी कि उस बोझ को ले जाना था, गधा के जरिए मार्केट में जाना था। इन ऑर्डर टू सेल देम, यानी कि किस मकसद से, किस पर्पज से जाना था। इन ऑर्डर टू यानी के लिए, टू सेल यानी कि बेचने के लिए, देम उन बोड़ों को, यानी कि नमक से भरे बोड़ों को बेचा जाना था। इसके लिए वह सवार किया था अपने गधे पर और मार्केट के लिए रवाना हुआ। द मर्चेंट एंड हीज डंकी, इस तरह से व्यापारी और उसका जो गधा था, वर वॉकिंग अलोंग टुगेदर, वह क्या कर रहे थे, साथ साथ चल रहे थे। अलोंग टुगेदर, एक दूसरे के साथ चल रहे थे, किनारे किनारे। दे हैड नोट वॉक्ड फार, कहा जा रहा है कि वे लोग, यानी कि वे दोनों गधा और व्यापारी जो है से नहीं गए थे, यानी कि वॉक्ड यानी कि ज़्यादा दूर नहीं गए थे। वॉक यानी कि चलना, फार का मतलब दूर, यानी कि ज़्यादा दूर नहीं गए थे। वेन, जब, दे रीच्ड अ रिवर, वे लोग कहाँ पहुँचे, दे रीच्ड यानी कि वे लोग पहुँचे, अ रिवर एक नदी के पास, ऑन द रोड यानी कि रोड पर एक नदी के पास वे लोग पहुँचे ही थे। कहने का मतलब वे लोग ज़्यादा दूरी नहीं गए थे। अनफॉर्चुनेटली यानी कि दुर्भाग्यवश, यानी कि दुर्भाग्यवश, अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यपूर्ण, क्या हुआ, द डंकी स्लिप्ड एंड फेल इनटू द रिवर, यानी कि दुर्भाग्यवश उसे पार करने के दौरान क्या हुआ, गधा फिसल गया। स्लिप्ड यानी कि फिसल जाना, एंड फेल इनटू, फॉल का मतलब गिरना, यहाँ पर सेकंड फॉर्म है। फेल इनटू, कहाँ गिरा, नदी में, यानी कि उस नदी में गिरा। एंड नोटिस्ड दैट द बैग्स ऑफ साल्ट लोडेड ऑन हीज बैक बिकेम लाइटर, और जैसे ही गधा पानी में गिरा तो उसने नोटिस किया, यानी कि ध्यान दिया। डैट, क्या ध्यान दिया, द बैग्स ऑफ साल्ट, यानी नमक के जो बोड़े उस पर लदा हुआ था, वह क्या हुआ, हिज बैक यानी कि उसके पीठ पर जो बोझ रखा गया था, जो कि नमक के बोड़े था, बिकेम हो गया, लाइटर यानी कि लाइट का मतलब हल्का होता है, और लाइटर यानी कि उससे और हल्का हो गया। इस तरह से कह सकते हैं लाइटर। यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री है, दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच की क्वालिटी को क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है, यानी कि और हल्का हो गया। उसका पीठ जो है से जो बोझ था और हल्का महसूस हुआ। देयर वाज नथिंग द मर्चेंट कुड डू, यानी कि कुछ नहीं था व्यापारी को, कुड डू करने के लिए, यानी कि कुछ नहीं कर सका, ऐसा कह सकते हैं। द मर्चेंट कुड डू यानी कि मर्चेंट कर सका। देयर वाज नथिंग, कुछ भी नहीं, यानी कि कुछ भी नहीं कर सका। एक्सेप्ट रिटर्न होम, यानी कि सिवाय
लौटने के, अपने घर लौटने के सिवाय वह कुछ भी नहीं कर सका। ही लोडेड हिज डंकी विद मोर बैग्स ऑफ साल्ट, जहाँ उसने लोड किया था अपने गधे पर ज़्यादा से ज़्यादा नमक के बोरों को। एज दे रीच्ड, जैसा कि वे लोग पहुँचे थे, द स्लिपरी यानी कि फिसलाऊं रिवर बैंक, नदी के किनारे फिसलाऊं जगह पर जैसा कि वे लोग पहुँचे थे। नाउ डेलिबरेटली द डंकी फेल इनटू द रिवर, अब जो है से जानबूझकर डंकी ने क्या किया, फेल इनटू यानी कि गिर गया नदी में, एंड वेस्टेड ऑल द बैग्स ऑफ साल्ट यानी कि ऑन इट्स बैक अगेन, यानी कि फिर से अपने पीठ पर जो है से दोबारा सारे साल्ट का जो बैग्स रखा हुआ था वह क्या किया, वेस्टेड कर दिया यानी कि गिरा दिया, ऐसा कर सकते हैं। फेल इनटू द रिवर, द डंकी फेल इनटू द रिवर यानी कि जानबूझकर वह गिर गया नदी में, एंड नष्ट कर दिया ऑल द बैग्स ऑफ साल्ट, नमक के सारे बोरों को अपने पीठ पर से, यानी कि दोबारा अपने पीठ पर सवार नमक के बोरों को क्या किया, नष्ट कर दिया, ऐसा कर सकते हैं। द मर्चेंट क्विकली डिस्कवरेड द डंकीज क्रीक, यानी कि अब जो है व्यापारी तेजी से, क्विकली झटपट से क्या किया, डिस्कवरेड यानी कि खोज निकाला, द डंकीज ट्रिक यानी कि जो डंकी यानी कि गधे के अंदर जो चल रहा था ट्रिक, चालबाजी चल रहा था, जो ट्रिक चल रहा था वह क्या किया, खोज निकाला। ही देन रिटर्न्ड होम अगेन, तभी जो है से वह रिटर्न यानी कि वापस अपने घर दोबारा जो है से गया, बट लेकिन रीलोडेड हीज डंकी, और फिर से रीलोडेड यानी कि दोबारा बोझ को क्या किया, सवार कर दिया। इस बार क्या हुआ, नमक के बोरे नहीं लादे गए बल्कि विद द बैग्स ऑफ स्पॉन्जेज, यानी इस प्रकार ऐसे चीज़ों को लादा गया बोरों में करके जो पानी को अवशोषण करने वाला पदार्थ था, जैसा कि रुई कह सकते हैं। इस तरह से उदाहरण के रूप में रुई ले सकते हैं, रुई स्पंज को उस बोरे में भरकर रखा हुआ था, उसी को लोड कर दिया गया। द फुलिस यानी कि मूर्ख, ट्रिकी डंकी, इस तरह से चालबाजी करने वाला जो डंकी गधा था, जो मूर्ख था। अगेन सेट ऑन इट्स वे, अगेन यानी कि दोबारा जो है से शुरू हुआ, दोबारा रवाना हुआ अपने रास्ते में चलने के लिए। सेट ऑन इट्स वे यानी कि दोबारा से तैयार हो गया अपने रास्ते में चलने के लिए। बिगिन कर सकते हैं, स्टार्ट करना जर्नी को। ऑन रीचिंग द रिवर ही अगेन फेल इनटू, ऑन रीचिंग द रिवर डेट इज पहुँचने पर, उस नदी के पास, रीचिंग पहुँचते हुए, ही अगेन उसने दोबारा यानी कि गधे ने दोबारा क्या किया, जानबूझकर फेल इनटू गिर पड़ा, द वाटर यानी कि नदी के पानी में वह गिर गया। बट लेकिन इंस्टीड ऑफ द लोड बिकमिंग लाइटर, यानी कि उसके पीठ पर जो सवार था बैग यानी कि बोरा, वह जो है से बिकमिंग लाइटर यानी कि हल्का होने के बजाय, बिकमिंग लाइटर यानी कि और हल्का होने के बजाय, इट बिकेम हेवियर, और भी जो है से वह बोरा जो है से कैसा हो गया, यानी कि वह और लदा हुआ जो बोझ था से बिकम बन गया भारी, हैवियर और ज़्यादा भारी हो गया, यानी कि बिकमिंग लाइटर यानी कि हल्का होने को बजाय, हल्का होने के बजाय क्या हो गया, और बढ़ता गया, हैवियर होते गया, क्योंकि उस बोरे में पानी को सोखने वाला पदार्थ रखा हुआ था। सो दिस इज़ द स्टोरी आई फिनिश्ड। एंड व्हाट इज़ द मोरल ऑफ दिस स्टोरी? मोरल, वी शुड नॉट प्रिटेंड एंड कनिंग नेचर कैन हार्म यू। कहा जा रहा है
कि बी शुड, हम सभी को, हम लोगों को क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। प्रिटेंड, दिखावा नहीं करना चाहिए। प्रिटेंड इट मीन्स बहाना नहीं करना चाहिए। एंड कनिंग, और धूर्त यानी कि चालाक नेचर, कनिंग नेचर जो है से क्या हो सकता है, आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इस तरह से कनिंग नेचर यानी कि चालाकबाजी कह सकते हैं, धूर्त कह सकते हैं, एक ऐसा इंसान जो चालाक धूर्त हो, झूठ का सहारा लेता हो, ऐसे नेचर जो है से क्या कर सकता है, आप ही को नुकसान कर सकता है। सो दिस इज द मीनिंग।